जय हिंद दोस्तों। मैं इंजीनियर आदर्श रंजन सिंह आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से हम लोग लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा, एसओपी फॉर्म्स, पीओएस फॉर्म ये सब पढ़ चुके थे। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर जिसका नाम नंबर सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्तों, मैं आज स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना, जिसका नाम क्या है टॉपिक का, वो है नंबर सिस्टम। चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नंबर सिस्टम फर्स्टली पहले जब हम लोग मैथमेटिकल कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो नंबर्स का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, और बात की जाए कंप्यूटर के बारे में, वहाँ पे भी हम लोग जो नंबर डालते हैं वो किसी न किसी फॉर्म में जाकर वो बाइनरी में हो जाए या ऑक्टल में हो जाए, इसमें कन्वर्ट होकर वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग जो रियल लाइफ में अगर यूज करते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो उस जो नंबर होता है और जो डिजिट होता है वो डेसिमल में होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कंप्यूटर में कि जो डेसिमल समझता नहीं है तो क्या यूज करता है, तो उसके लिए यूज किया गया हम लोग का कि बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सब आया। ठीक है, लेकिन फर्स्टली जो नंबर आया हमारा नंबर सिस्टम में वो आया यूनरी नंबर सिस्टम। क्या आया दोस्तों? यूनरी। क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में कि फर्स्ट जो नंबर सिस्टम आया वो कौन सा है, तो हम लोग क्या बताएंगे? यूनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद क्या आया? सेकेंड जो आया उसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले जान चुके होंगे कि हमारे पास कौन कौन सा नंबर सिस्टम अवेलेबल है, वो आपको पता होगा। पहला क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, पहला क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बात आती है कि किसी भी नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि इसका जो बेस होगा, इसका जो बेस होगा वो कितना होना चाहिए? 2, या बेस बोल लीजिए या रेडिक्स बोल लीजिए। क्या बोल लीजिए? 2। क्या होता है बेस, क्या होता है रेडिक्स, इसके बारे में जान लेते हैं। बेस है क्या? तो बेस की बात की जाए, अगर बेस की बात करें हम लोग, तो जितने यूनिक नंबर होंगे, ठीक है, जितने यूनिक नंबर होंगे उस नंबर सिस्टम में, मीन्स अगर बात की जाए बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो जितने नंबर यूनिक होंगे वो उसका बेस या रेडिस होंगे। मान लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने बेस हो रहे हैं? 2। तो हाउ मेनी यूनिक नंबर, तो कितने यूनिक नंबर इसमें है? 2, जिस कारण से इसका नाम क्या, बेस का क्या लिख रहे हैं हम लोग? 2। मीन्स अगर बात करें इसका, तो इसमें यूनिक नंबर कौन कौन सा होता है? अगर बात करें कौन से कितने डिजिट होंगे, तो 2 डिजिट होंगे। डिजिट कितने होंगे दोस्तों? तो डिजिट जो होंगे वो कितने होंगे? 2। कौन कौन सा होगा? 0 एंड 1। याद रखिएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 यूनिक डिजिट होता है। कौन कौन सा? 0 एंड 1। इसलिए इसका क्या बेस बोल रहे हैं हम लोग? 2। ठीक है दोस्तों, कभी कभी पूछता क्या है कि डिजिट का सीक्वेंस काउंट करके बताइए। ठीक है, काउंट सीक्वेंस क्या है? काउंट सीक्वेंस मीन्स जो है, अगर बात करें एक होगा 0 1, 1 डिजिट की बात किया जाए या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 2 डिजिट की बात किया जाए तो 0 1 0, सॉरी 0 0 0 1। 3 डिजिट का बात किया जाए तो 0 0 0 0। अगर 2 डिजिट की बात किया जाए तो 1 0 1 1 0 1 0 0
ठीक है, वहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ पे 1 1 1 1 1 0 1, सारे क्या होंगे, यूनिक हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या हुआ हमारा, ये क्या हुआ हमारा पर बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या हुआ ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। दिस मीन्स कहा जाए कि बाइनरी की बात किया जाए तो क्या हो सकता है, एग्जांपल में हम 1 0 1 0 इसका क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या हुआ ये हमारा बाइनरी नंबर। क्यों, क्योंकि इसकी बेस क्या है, 2 है। तो याद रखिएगा, जब बेस 2 है बाइनरी नंबर सिस्टम का, तो इसके अंदर में जो होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। मीन्स अगर हमारे पास यूनिक डिजिट कितने हैं, 0 एंड 1 है, तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम बनेगा वो कॉम्बिनेशन होगा किसका, 0 और 1 का होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए 0 1 2, यहाँ पे बेस 2 लिख दिया, तो ये क्या हुआ, इनवैलिड हुआ। ये क्या हुआ हमारा दोस्तों, इनवैलिड हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या आ गया, 2 आ गया। हम लोग अभी डिस्कस किए कि बाइनरी नंबर में जो यूनिक डिजिट होगा वो 0 और 1 हो सकता है। 2 यूनिक डिजिट होगा, कौन कौन सा, 0 और 1, उसके अलावा कोई यूनिक डिजिट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख रहे हैं, इसका मीन्स क्या हुआ कि हमारा वो 2 इनवैलिड हो जा रहा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, या तो 0 होना चाहिए था या तो 1 होना चाहिए था। मीन्स जो बेस 2 के अंदर में जो भी होगा डिजिट वो होना चाहिए 0 और 1। आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो 2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें यूनिक डिजिट जो होते हैं 2 होते हैं। कौन कौन से यूनिक डिजिट होते हैं, 0 और 1। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि दे देगा 1 0 1 0, पूछेगा कि इसका रेडिक्स क्या है, इसका रेडिक्स क्या है, तो इसका रेडिक्स क्या है, 2। क्यों, क्योंकि ये 1 0 1 0 1 0 को बना हुआ है, मींस 1 0 1 0 से बन रहा है, तो क्या हो सकता है, ये बाइनरी नंबर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अगर बेस 2 दिया हुआ है, क्या याद रखिएगा दोस्तों, अगर बेस 2 दिया हुआ रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात कर ले हम लोग यहाँ पे 1 0 1 1, अगर यहाँ पे बेस 2 है तो इसके अंदर में इससे क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी। यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे जो अंदर में होगा वो 2 से छोटा होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ऐसा नहीं हो कि इसके ये बराबर हो जाए या इससे ये बड़ा हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिस्कस किया कि यहाँ पे 2 हो गया, तो ये किसा हुआ, इसके बराबर हो गया, जिस कारण से क्या हुआ, इनवैलिड हुआ। मीन्स कोई भी नंबर सिस्टम की बात किया जाए, चाहे वो बाइनरी हो, हेक्सा हो, ऑक्टल हो, डेसिमल हो, तो जिसका बेस जो लिखा हुआ है उस बेस से क्या होना चाहिए, उसके अंदर में छोटा नंबर होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, वैलिड होगा। अब इसका बात कर लेते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट की ओर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, दूसरा वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा पॉइंट आ गया डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसका बेस क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा, बेस क्या होगा, या बोल सकते हैं रेडिक्स, क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेडिक्स कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा, 10। कितना होगा, डेसिमल नंबर आप लोग पढ़े हुए हैं, मैथमेटिकल जितने भी पढ़ते हैं वो सारे क्या नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं। तो उसका बेस क्या होगा, रेडिक्स क्या होगा, 10 होगा। याद रखिएगा, किसी भी डेसिमल नंबर का रेडिक्स बोल लीजिए या बेस बोल लीजिए, वो क्या होता है, 10 होता है। अब बात करते हैं कि अगर रेडिक्स या बेस 10 है तो नंबर ऑफ डिजिट, यूनिक डिजिट, नंबर ऑफ यूनिक डिजिट क्या होगा, कौन कौन सा होगा, तो 0 से लेके 0 to 9, मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट जो हुआ 0 से लेके 9 तक, कितने डिजिट, टोटल नंबर ऑफ 10। तो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे यूनिक है, अलग है, जिस कारण से क्या हुआ, इसका बेस क्या हुआ, 10 हुआ। अगर
काउंट सीक्वेंस की बात किया जाए कैसे लिखाता है, सिंगल में 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नेक्स्ट डबल डिजिट की बात की जाए तो लिखेंगे 0 1 1 0 9 हो गया, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। ठीक है दोस्तों, सारे यूनिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 डॉट डॉट डॉट। यहाँ क्या होगा, 9 0 9 से स्टार्ट हुआ, 9 लास्ट हो रहा है, 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9। इसके बाद 1 0 0, याद रखिएगा 3 डिजिट का स्टार्ट करेंगे तो क्या लिख रहे हैं, 1 0 0 1 0 1। इसी तरह हम लोग यहाँ 1 0 9। एक क्या हुआ हमारा, ये हुआ काउंट सीक्वेंस। एक इसको क्या बोलते हैं हम लोग, काउंट सीक्वेंस बोलते हैं। क्या दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, काउंट सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, हम लोग डेसिमल नंबर समझ रहे हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है कि जो हम लोग आज तक यूज कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं 329, ये क्या हमारा डेसिमल नंबर है, तो इसकी बेस कितनी होगी, 10 होगी। अब बात हम लोग किए हुए थे कि अगर वैल्यू इससे क्या होना चाहिए, इसके अंदर में क्या होना चाहिए, कम होने चाहिए। तो यहाँ 3 भी कम है 9 10 से, 2 भी कम है, 9 भी क्या है 10 से कम है। इस कारण ये क्या है, वैलिड है। क्या है दोस्तों, ये हमारा वैलिड नंबर सिस्टम हुआ। मींस अगर बात की जाए डेसिमल नंबर सिस्टम का तो इतना याद रखिएगा कि बेस कितना होना चाहिए या रेडिक्स कितने होना चाहिए, 10th होना चाहिए। अगर बात की बाइनरी नंबर सिस्टम का तो उसका बेस और रेडिक्स कितने होने चाहिए, 10 × 2 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट थर्ड क्या है, ऑक्टल, जो ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, थर्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस रेडिक्स बोल लीजिए कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। तो आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिक डिजिट कितने होंगे, तो 8 होंगे। कहां से कहां तक होंगे, तो नंबर ऑफ यूनिक डिजिट कितना होगा, 8 होगा। कहां से कहां तक होगा, तो 0 से लेके 7 तक। क्या हो सकता है, 0 से लेके 7 तक, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या होगा, वो हमारा 8 नंबर ऑफ यूनिक डिजिट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसका अगर काउंट की बात किया जाए तो क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। यहां से स्टार्ट करेंगे, 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7। इसी प्रकार 7 7 7 7 7 हो गया, 7 0 1 7 0 2 7 0 3। इसी प्रकार थर्ड डिजिट का ये हमारा क्या बना, सीक्वेंस काउंट बना। ठीक है दोस्तों, मींस ऑक्टल नंबर का ये बात याद रखिएगा कि ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो कितना होता है, हमारा 8 होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको कि बेस ऑक्टल नंबर का 8 होता है। क्यों 8 होता है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट यूनिक डिजिट कितने होते हैं, 8 होते हैं। वो यूनिक डिजिट कहां से कहां तक होते हैं, तो 0 से लेके 7 तक होते हैं। ये याद रखिएगा। बाइनरी नंबर का यूनिक डिजिट 2 होते थे, 0 और 1, जिस कारण से उसका बेस या रेडिक्स क्या होता था, 2 होता था। डेसिमल नंबर का बात किया जाए, बेस कितना है या रेडिक्स कितना है, तो 10 है। क्यों 10 होता था, क्योंकि वहां पे जो हमारा डेसिमल नंबर होता था वो 0 से लेके 9 तक होता था, जिसका यूनिक डिजिट नंबर कितने हैं, 10 है, इसलिए वहां पे 10 होते थे। बात कर लें इसके बारे में हम लोग, ऑक्टल नंबर की बात किया जाए तो ऑक्टल नंबर में अगर हम लोग लिख देते हैं 329, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑक्टल। ये वैलिड है क्या दोस्तों,
ये वैलिड है क्या, अभी हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि जो बेस जितना रहे उससे उसके अंदर में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, ठीक है, बराबर या उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 8 यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 7 तक होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है 9 है, इसलिए क्या हुआ, इनवैलिड हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं इसका 327, दिस इज अ वैलिड नंबर। क्या है दोस्तों, वैलिड नंबर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, हेक्साडेसिमल की बात किया जाए। चौथा क्या है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है कि जिसका बेस या रेडिक्स कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, इसका बेस और रेडिक्स कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। याद होना चाहिए किसी भी हेक्साडेसिमल का बेस या रेडिक्स 16 होना चाहिए। कैसे, क्यों 16 होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिक डिजिट इसमें कितने होंगे, 16 होंगे। कितने होंगे, 16 होंगे, इसलिए इसका बेस बोल लीजिए या रेडिक्स बोल लीजिए, वो कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कहां से कहां तक होना चाहिए यूनिक डिजिट। यूनिक डिजिट जो होना चाहिए, यूनिक डिजिट जो होना चाहिए वो कहां से कहां होना चाहिए, 0 से लेके 0 टू 9, 0 टू 9 एंड A टू 8। जो यूनिक डिजिट है वो 0 टू 9 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एंड A टू F, वेयर A इज इक्वल टू क्या, A की वैल्यू क्या समझता है हमारा सिस्टम, 10, B इज इक्वल टू 11, C इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 13, E इज इक्वल टू 14 और F इज इक्वल टू 15। मीन्स 0 टू 9 एंड 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगर इस डिजिट को काउंट करेंगे तो कितने हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं, इसलिए इसका बेस क्या हुआ, 16 हुआ। याद रखिएगा यूनिक डिजिट कौन कौन सा होता है, 0 से लेकर 9 तक होता है, एंड क्या होता है, A B C D E F। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है यहाँ पे। ये हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं कंप्यूटर में। तो हम लोग ये जो है पॉपुलर है, ज्यादा हम लोग यूज करते हैं कौन कौन सा, बाइनरी यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल यूज करते हैं, ऑक्टल यूज करते हैं और डेसिमल यूज करते हैं। इतना सारा हम लोग यूज करते हैं सिस्टम में ज्यादातर, इसलिए इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कन्वर्ट करने का। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग डेसिमल नंबर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग, डेसिमल नंबर। अब उसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या फिर उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी बाइनरी नंबर से, कोई भी डेसिमल नंबर से अदर लैंग्वेज, अदर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों, आता है एग्जाम में कन्वर्ट करने का, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम टू convert base decimal number system other number system क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास क्या है 10 है, तो इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है हमको, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करना है फोर्थ, बेस क्या होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए, इसको कन्वर्ट करना है बेस 16,
6 बेस 8 एंड बेस 16। ठीक है दोस्तों, क्या कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट करना है इसको सारे को, क्या करना है इसको कन्वर्ट करना है कि अगर हम यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है और हमको किस में कन्वर्ट करना है, ये सारे क्या है अलग अलग बेस वाले हैं। एक का बेस 2 है, एक का 4 है, एक का 6 है, एक का 8 है, एक का 16 है। 3 रूल्स है दोस्तों, याद रखिएगा 3 रूल्स है। वो 3 रूल्स यूज करके हम लोग कोई भी नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला जो है, पहला क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट रूल क्या है कि रूल कहता क्या है कि हमारा जो एक बेस जो 10 है, जिसका क्या बोलते हैं हम लोग डेसिमल बोलते हैं, कि डेसिमल नंबर सिस्टम में से किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। एक नंबर सिस्टम ले लिया, मैं क्या लिया, एक डेसिमल नंबर लिया। क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। 1 2 3 क्या है हमारा डेसिमल नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, इसको पहले हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। किस में दोस्तों करते हैं, बाइनरी में। किस में कन्वर्ट करना है, ये हमारा नंबर सिस्टम क्या है 10 है। अगर एक बात और याद रखिएगा, अगर यहाँ बेस कुछ नहीं दिया हुआ है एग्जाम में तो समझते हैं हम लोग क्या है कि वो बेस क्या है 10 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसको कन्वर्ट किस में करना है हमको, इसको कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी में। तो कैसे कन्वर्ट होगा, जो दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 2 3, इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे जो यहाँ बेस दिया हुआ है उससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। यहाँ बेस क्या दिया हुआ है 2, क्या दिया हुआ है बेस 2, हमको किस में कन्वर्ट करना था, बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 123 को 2 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 6 12 और 2 1 2। तो कितना बेस बचेगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा इसका। और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, रिमाइंडर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे। जो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है वो क्या होगा, हम रिमाइंडर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिमाइंडर। और ये जो हुआ वो क्या हुआ हमारा LSB हुआ। क्या हुआ, जो फर्स्ट रिमाइंडर जो बचता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग LSB। एग्जाम में पूछता है कि LSB होता क्या है, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो सबसे पहला रिमाइंडर आया उसको क्या बोलते हैं हम लोग LSB बोलते हैं। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। एक दे देगा बाइनरी नंबर या कुछ नंबर दे दिया और नंबर दे दिया और पूछता है कि इसमें LSB कितना है, LSB कौन सा है, कौन सा नंबर LSB है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट आता है वो क्या कहलाता है हमारा LSB होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े हम लोग। इसको भी क्या करेंगे, कब तक करते जाएंगे डिवाइड, जब तक वो 2 से क्या होना चाहिए छोटा ना हो जाए। जब तक 2 से छोटा नहीं होगा तब तक उसको डिवाइड करते जाएंगे। अगर 2 से छोटा हो गया तो वहां डिवाइड करना छोड़ देंगे। और डिवाइड किससे करते हैं, जो जिस बेस में कन्वर्ट करना है। अब हमको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो 2 से क्या कर रहे हैं इसको डिवाइड करें। यहाँ पे ऑक्टल रहता 8 रहता तो क्या करते हैं 8 से डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे हेक्साडेसिमल होता है तो हेक्साडेसिमल का 16 होता है तो 16 से डिवाइड करते हैं। कब तक करते हैं, जब तक क्या है कि इस बेस से छोटा नहीं आ जाए। मींस अगर वो बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से छोटा नहीं हो जाए। तो 2 से छोटा है क्या 61 नहीं, तो फिर से अगेन क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो कितना होगा 3030, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बना 1। अभी और है 15, यहाँ क्या रिमाइंडर बचेगा, कट गया रिमाइंडर, यहाँ क्या बचा 0। ठीक है दोस्तों, 2 से अगेन 7 दूना 14, तो यहाँ क्या बचेगा 1 रिमाइंडर। 2 से अगेन 6, तो क्या होगा रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर 1। 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 से लगेगा और क्या होगा, अब रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 1 बचा। ठीक है दोस्तों, 2 तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर 1 बचा। ठीक है दोस्तों, इस बिट्स को क्या बोलेंगे दोस्तों MSB बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो लास्ट में बचेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग MSB बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स बोलते हैं। 2 से छोटा है ना 1, तो यहाँ पे हम लोग बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या होगा वो डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए छोड़ दिए। और ये जो बिट लास्ट में जो बचा,
उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और इसको लिखने का तरीका क्या है दोस्तों, अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, नीचे से की ओर ऊपर की ओर। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा क्या 111, क्या आएगा 111, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 0 1 1। ये क्या हुआ हमारा, ये जो बन गया वो क्या बन गया हमारा, किसमें बन गया हमारा दोस्तों, बाइनरी में बन गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस बिट्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस बिट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, एलएसबी बोलेंगे, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और इस बिट्स को क्या बोलेंगे दोस्तों, एमएसबी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, अभी नंबर कौन से नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, बाइनरी में, तो उस नंबर सिस्टम का बेस से जो नंबर को कन्वर्ट करना था उसको डिवाइड कर देंगे, और जो रिमाइंडर बचता है बॉटम टॉप टू बॉटम की ओर जाएंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां तक लिख देते हैं, तो हमारा क्या बनता है, वो नंबर सिस्टम मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, समझ में आ जाएगा ज्यादा। एक नंबर लेते हैं हम लोग, नंबर लिए 2 3 4, अभी नंबर सिस्टम क्या था, 1 2 3 था, अब लिए 2 3 4। ये क्या है हमारा, डेसिमल में दिया हुआ, क्या है डेसिमल में। इसको किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, इसको कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी में। किसमें कन्वर्ट करना है दोस्तों, बाइनरी में। चलिए कन्वर्ट करते हैं हम लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखिए 2 3 4, कितने से डिवाइड करते हैं हम लोग दोस्तों, तो जो बेस यहाँ पे दिया हुआ है वो, तो बेस क्या है 2 से डिवाइड किए 1 1 7, कितना रिमाइंडर बचा दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं। 2 से फिर डिवाइड किए 5 8, यहाँ पे रिमाइंडर 1, अगेन 2 से डिवाइड किए 9 0, अगेन 2 से डिवाइड किए तो कितना होगा 1 4, कितना रिमाइंडर 1, अगेन 2 से डिवाइड किए 7, कितना बचा 0। इसको छोटा कर रहा हूं दोस्तों थोड़ा, ठीक है। 200 अगेन, तो ये कितना होगा 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, यहाँ पे 2 से अगेन 1। अब हो गया क्या, 1 छोटा हो गया 2 से, यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐसे लिख देंगे, तो क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा 1 1 0 1 0 1 1। इस डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ गया 1101011। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, तो एलएसबी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एमएसबी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको एमएसबी बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को, एंडिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, एलएसबी। एमएसबी का फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एलएसबी का फुल फॉर्म होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अभी हम लोग ये कन्वर्ट करना सीख लिए, कौन सा, डेसिमल से ये वाला कन्वर्ट हो गया हमारा। अब क्या करना है, डेसिमल से बेस क्या है 4 है, कोई भी बेस हो, तो हम लोग क्या, डेसिमल से इस नंबर सिस्टम को 1 2 3 को क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 को 1 2 3 को 1 2 3 को बेस कितना है 10 है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 4 में। हम लोग रूल क्या पढ़े कि कोई भी डेसिमल नंबर हो उसको किसी अदर बेस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, यही डिस्कस किए थे हम लोग। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है 1 2 3, इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 4 से। कितने से करेंगे हम लोग, 4 से। तो 3 वर्जा कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा 0, रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, रिमाइंडर यहाँ पे
3। क्या हुआ है यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों? 3 बचा। ठीक है, अगेन 4 से करेंगे तो कितना होगा? 7 चौक 28। तो कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे? 2। अब 7 4 से छोटा है क्या? नहीं, अभी और डिवाइड होगा तो अगेन 4 क्या लगाएंगे? 1। रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? तो 3। तो हमारा जो आया आंसर, वो अगर दिया हुआ है 1 2 3, ये डेसिमल दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? हमको अगर बेस 4 में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? 1 3 2 3। ये क्या हुआ? हमारा आंसर हो गया। क्या आया? किसी भी बेस से अगर 4 में कन्वर्ट करना है, बेस है तो क्या करेंगे? 4 से क्या कर दे रहे हैं? डिवाइड। रूल से यही कहता है, एक रूल याद रखिएगा। पहला रूल हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि कन्वर्ट डेसिमल टू अदर बेस, किसी भी अदर बेस में कन्वर्ट करना है, चाहे वो 2 का हो, 4 का हो, 6 का हो, 5 का हो, 8 का हो, 16 का हो, किसी में भी हो तो क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग डायरेक्ट उस नंबर को डिवाइड करेंगे जिस बेस में कन्वर्ट करना हो। ये याद रखिएगा दोस्तों, यही पॉइंट याद रखना है और कन्वर्ट कर देना है। एग्जाम में आएगा, आप ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि किसी भी डेसिमल नंबर को किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट क्या करेंगे? जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उस नंबर सिस्टम के बेस से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक उस बेस जो है नंबर सिस्टम जिसमें कन्वर्ट करना था उससे छोटा ना हो जाए, तब तक क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन था जो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा क्या था हमारा? हमारा था क्या? किसी भी हमारा जो था कि डेसिमल में नंबर दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट किसमें करना था हमको? बेस 4 में। तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बेस 6 में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट होगा दोस्तों? बेस 6 में कन्वर्ट करना हो तो कैसे होगा दोस्तों? देख लेते हैं हम लोग। अगर हमारा बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्या था? 1 2 3 एक नंबर सिस्टम है। ये नंबर किसमें दिया हुआ है? डेसिमल में दिया हुआ है। और इसको कन्वर्ट क्या करना है हमको? इसको कन्वर्ट करना है हमको किसमें? हमको कन्वर्ट करना है 6 में। किसमें करना है? बेस 6 में। तो क्या बताया हम लोग आपको कि जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे वो नंबर को। हमारे पास कौन सा नंबर को कन्वर्ट करना है? 1 2 3 को कन्वर्ट करना है किस नंबर सिस्टम में? तो बेस जिसका 6 हो, तो हम लोग 6 से क्या करेंगे? डिवाइड। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इसका 2020 और यहाँ पे बेस रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। 6 से अगेन करेंगे 18। कितना बेस बचा? 2। अब देख लेते हैं ये जो 3 है इससे क्या है? छोटा है, तब डिवाइड होगा क्या? नहीं, तो हम लोग छोड़ देंगे और क्या करेंगे? इसको लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा इसका? 3 2 3 3 2 3 बेस 6 को कन्वर्ट किए, हमारा क्या आ गया? ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट, अगर इसी नंबर सिस्टम को, अगर हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है 1 2 3, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। किसमें कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में। तो क्या करेंगे? 8 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 8 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। 8 से हम लोग क्या कर देंगे? इसको डिवाइड। तो 8 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? 1 4 8 6 48 8 5 40 15। कितना रिमाइंडर बचेगा? 8 4 8 5 40 3। रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। 8 1 कितना बचेगा रिमाइंडर? 7। ठीक है, तो कितना होगा इसका दोस्तों? इसका जो बेस होगा वो क्या होगा? 1 7 3। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कैसे करना है। 16 का भी ऐसे ही करेंगे। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे और कर देंगे। ठीक है, 1 2 3, ये क्या है? बेस हमारा 10 है और किसमें कन्वर्ट करना है? 16 में कन्वर्ट करना है। तो क्या कर देंगे दोस्तों? 16 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। किसको दोस्तों? 1 2 3 को। यहाँ पे क्या लिखते हैं? रिमाइंडर। तो 16 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग तो कितने में लगेगा? ये लग जाएगा 7।
कितने, रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, रिमाइंडर क्या बच जाएगा देख लेते हैं। 16 सत्ते कितना होता है, 7 छक 42, 7 11 123 में से 112 कट गया तो 1 1 11, कितना बचेगा 11। रिमाइंडर कितना बचेगा इसका दोस्तों 11। और 11 को क्या लिखते हैं हम लोग दोस्तों, ए को क्या लिखते हैं, ए को क्या लिखते हैं हम लोग 10, बी को क्या लिखते हैं 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 को क्या लिख सकते हैं हम लोग बी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा इसका आंसर 7 बी। इसका जो आंसर होगा 7 बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये हम लोग का इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक है क्या कि अगर बात किया जाए कि अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर डेसिमल हमारा डेसिमल में दिया हुआ है और क्या कन्वर्ट करना था हमको किसी अदर में, तो क्या कर रहे थे डिवाइड कर रहे थे। अब बात आ रही है कि अगर अदर देन बेस 10 हो उसको कन्वर्ट करना है किसमें, हमको डेसिमल में करना है। अदर देन बेस 10 हो उसको कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट होगा दोस्तों, आइए हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल बोल के आ रहा है कन्वर्ट अदर देन बेस 10 अदर देन बेस डेसिमल टू बेस डेसिमल। ठीक है दोस्तों, बात क्या करना है कि हमारे पास नंबर सिस्टम दिया हुआ है, एक दिया हुआ है बाइनरी में, एक दिया हुआ है ऑक्टल में, एक दिया हुआ हेक्साडेसिमल में। ये सारे को कन्वर्ट करना है क्या से, तो हमको कन्वर्ट करना है किसमें डेसिमल में। ठीक है दोस्तों, क्या है कि हमारा दिया हुआ है बाइनरी में, ऑक्टल में या किसी भी नंबर बेस हो, 4th में हो, 6 में हो, 5 में हो, तो हमको किसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे कन्वर्ट होगा इसका हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि अगर बात कर लेते हैं, एक नंबर है 1001010। ठीक है, ये नंबर हमारा क्या है बाइनरी नंबर है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है हमको, किसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट होगा दोस्तों याद रखिएगा, अगर हमको किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो याद रखिएगा क्या करेंगे, ये जो बेस दिया हुआ है वो लिख देंगे हर नंबर के नीचे, और 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 इसके नीचे क्या करेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। और इस सारे नंबर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसको 1 into 2 के पावर 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 0 into 2 के पावर 2, 1 into 2 के पावर 1, 0 into 2 के पावर 0। ठीक है दोस्तों, और सारे को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे सारे को हम लोग ऐड कर दिए। तो 1 into 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, प्लस 0 में कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0 होता है। 1 into 2 के पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 2 होगा। 0 के साथ किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 10। ये जो हुआ हमारा क्या हुआ डेसिमल में होगा। क्या हुआ दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया कि पहले सबसे पहले जिस नंबर सिस्टम में दिया हुआ है उस नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग जो करेंगे वो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। इस डिजिट के लिए क्या लिख दिया हम लोग 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। समझ में आ गया। अगर यहाँ पे 4 होता तो क्या लिखते 4 के पावर 0, 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3। अगर यहाँ पे 5 होता
मीन्स जो भी बेस हो, यहाँ पे क्या हो, जो भी बेस हो, तो उस बेस के लिए क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, कोई भी बेस हो, यहाँ पे 2 है तो 2 के पावर 0 कर दिए, 2 के पावर 1 कर दिए, हर डिजिट के सामने, इसके सामने 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। ये ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर क्या कर दिया जाए, बेस 4 कर दिया जाए तो क्या होगा, 4 के पावर 0, 4 के पावर 1, 4 के पावर 2 एंड डॉट 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 अप टू जितना है संख्या उतने तक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम लोग। एक जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बनाए हुए थे, ये था हमारा, क्या था, ये नंबर ले लेता हूं, ये जो बाइनरी नंबर है, ये नंबर क्या है 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0 क्या है, 4 टाइम्स 1 क्या है, 4 टाइम्स 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन में क्या है, 4 टाइम्स 1, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1। उसके बाद क्या था दोस्तों, उसके बाद था 4 टाइम्स 1 2 3, 4 टाइम्स 1 0 डबल 1, 0 डबल 1, 0 डबल 1। ठीक है दोस्तों, 0 डबल 1, 0 डबल 1। ठीक है, ये क्या में है, बाइनरी में। हमको किस में कन्वर्ट करना है, हमको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। क्या रूल्स बताया मैंने कि जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को मैंने लिख लिया, पहला क्या करेंगे, उस नंबर को क्या लिख दिया, सेम टू सेम में लिख लिया, और जिस बेस में कन्वर्ट करना है, सॉरी जिस बेस में दिया हुआ है उस बेस को यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे, और उसका क्या करेंगे, पावर में क्या देंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 0। इसका क्या लिखेंगे, 2 के पावर 1। इसका क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2। इसका क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3। इसका क्या लिखेंगे, 2 के पावर 4। इसका 2 के पावर 5। इसका 2 के पावर 6। अगेन इसके बाद मैंने क्या बताया था कि हर संख्या को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो 1 इंटू 2 के पावर 6, और क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, सारे को क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, 2 के पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0। ठीक है दोस्तों, मीन्स सारे को मैं क्या किया, इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस डॉट 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 इसको इससे मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, पहले क्या किया, जिस बेस में दिया हुआ था उस बेस का लिखा, उसका पावर में 0 से स्टार्ट करूंगा और 1 2 3 से लेकर अप टू करूंगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब क्या करना है, सारे को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 के पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, कितना होता है, 2 के पावर 6 तो 64 होता है दोस्तों। कितना होता है, तो 1 इंटू 2 के पावर 6 करेंगे तो क्या आएगा, 64। अगर बात किया जाए 2 के पावर 5 का कितना वैल्यू होता है, 1 इंटू 2 के पावर 5 तो होता है 32 प्लस 60, 2 के पावर 4 60, 2 के पावर 3 8 प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, 0 में कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 के पावर 1 की वैल्यू कितनी है, कितनी होती है, 2 होती है। 2 के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है दोस्तों। तो 1 इंटू 1 ये क्या होगा, 1। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 4 2 6 6 6 12 8 20 22 और 23, 6 2 8 8 3 11 12, कितना आया 123। इसी को हम लोग कन्वर्ट किए थे डेसिमल को बाइनरी में, तो इतना आया था। अब इसको क्या में कन्वर्ट कर दिया हम लोग, डेसिमल में, तो क्या आया, 10 आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आया क्या किया हम लोग। अगर कोई भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो किससे, बेस से, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का काम कर देंगे। वहां डिवाइड का काम कर रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का काम कर रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस बेस का दिया हुआ है उस बेस का पावर 0 से लेके जो नंबर के पोजीशन है, इस पोजीशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। इस पोजीशन को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इस पोजीशन को क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और सारे पोजीशन के क्या कर दे रहे हैं हम लोग, ऐड कर दे रहे हैं। तो हमारा जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, डेसिमल आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
ठीक है दोस्तों, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हम लोग यहाँ पे थे कि अगर कोई भी बाइनरी नंबर से अगर किसी अदर बेस 10th में कन्वर्ट करना है, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अदर देन बेस डेसिमल, मीन्स अगर बेस 10 नहीं है, कोई भी अदर बेस में है, उसको किस में कन्वर्ट करना था हमको, डेसिमल में। तो क्या बताए थे कि जो नंबर दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे बेस वाला, उस नंबर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 2 के पावर 0 से कहाँ तक, जहां तक नंबर दिया उस पर बढ़ाकर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या नंबर आएगा, वो डेसिमल में आ जाएगा। जैसे हमारा पास ये नंबर दिया हुआ था 1010, तो क्या किया, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। किस बेस में था, 2 का बेस में था, इसलिए यहाँ पे 2 लिखे। यहाँ पे 4 का बेस में रहेगा तो क्या लिखेंगे, 4 के पावर में। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं अब कि हमारा बेस दिया हुआ है क्या में, 8 में दिया हुआ है और किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं देख लेते हैं दोस्तों। अगर हमारा क्या दिया हुआ है कि हमारा दिया हुआ है 2 3 7, क्या दिया हुआ है, इसका बेस क्या है, 8 है। इसको किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, आपको पता है रूल्स, क्या बताया था मैंने कि जो नंबर दिया हुआ है वो लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई और सारे को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। वो क्या निकलेगा, हमारा डेसिमल निकलेगा। तो 2 के पावर 2 इंटू 8 के पावर 2 प्लस 3 इंटू 8 के पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 के पावर 0। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 8 के पावर 2 का वैल्यू कितना होता है, 64 प्लस 3 इंटू 8 का पावर 1 का मीन्स 8 प्लस 7 इंटू 8 के पावर 0 का मतलब 1। आइए नेक्स्ट इधर करता हूं मैं इसको। 2 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 128 प्लस 128 प्लस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 24 प्लस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7। ये सारे को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 4 12 और 7 19 1 2 2 4। कितना आ गया दोस्तों, 2 2 4 और 2 6 1 6 9। ये क्या हुआ, हमारा डेसिमल में हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा क्या करना है। कोई भी हमारा नंबर सिस्टम में दिया हुआ है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, क्या करेंगे, 8 के पावर, अगर यहाँ दिया हुआ है किस नंबर सिस्टम में, ऑक्टल में दिया हुआ है, तो क्या होगा, 8 के पावर 0 से लेके आगे बढ़ते जाएंगे। 8 के पावर 0 1, 8 के पावर 1, यहाँ पे 2 है तो 8 के पावर 2। अब इस सारे को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 128, इसको मल्टीप्लाई किए तो 24, इसको मल्टीप्लाई किए तो 7। इस सारे को ऐड करेंगे, जैसे ऐड करते हैं, 8 4 को ऐड किए तो क्या हुआ, 12 12 प्लस 7 19 1 2 2 4 8 5 हो गया दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, 159। ये क्या हुआ, हमारा आंसर आ गया। इसका आंसर क्या है हमारा डेसिमल में, ये आ गया। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और बचा हुआ है, वो क्या बचा हुआ है कि अगर हमारा हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमारा दिया हुआ है 7a, ये क्या दिया हुआ हमारा हेक्साडेसिमल में, इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, इसको कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल में। तो क्या बता रहा हूं मैं, 7a दिया हुआ है तो क्या लिखते हैं हम लोग, 16 बेस क्या है, यहाँ पे बेस है 16, किसमें कन्वर्ट करना था हमको, डेसिमल में। तो क्या करेंगे, जो बेस है उसको लिखेंगे और पावर में क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पे क्या है 16, यहाँ से 0 के बाद क्या होगा 1। इस दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 7 इंटू 16 के पावर 1 प्लस a इंटू 16 के पावर 0। तो बात की जाए अगर क्या हो जाएगा, 742 एक, हाँ 4011। ठीक है दोस्तों, प्लस a की वैल्यू क्या होती है, आपको पता होगा हेक्साडेसिमल में a की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। b की वैल्यू क्या होती है, 11 होती है। c की वैल्यू क्या होती है, 12 होती है। d की वैल्यू क्या होती है, 13 होती है। e की वैल्यू क्या होती है, 14। और f की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, f की वैल्यू क्या होती है दोस्तों,
15 यही होती है, आपको पता है, पहले मैं बता चुका हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 इंटू 16 की पावर 0 मीन्स 1। तो इसको क्या कर देंगे लोग 112 प्लस 10, इस दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा 122, ये हमारा निकल गया। इसका अगर बात किया जाए तो डेसिमल ए हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर, सॉरी नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर यहाँ हमारा डेसिमल नंबर दिया हुआ नहीं है और यहाँ पे भी डेसिमल नंबर नहीं दिया हुआ है, मीन्स अदर देन कन्वर्ट करना है, अदर देन बेस 10 टू अदर देन बेस 10, मीन्स यहाँ पे हमारा अगर हेक्सा दिया हुआ है उससे पूछेंगे ऑक्टल में कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ बाइनरी दिया हुआ है उससे पूछेंगे क्या कर देंगे ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे होगा वो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास सेंड कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्या पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्स कराया जा रहा है। इसमें सारे आपको पढ़ाया जाएगा, सी पढ़ाया जाएगा, जावा पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ाया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाएगा। सारा जो एग्जाम में पूछा जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम में, वो सारे यहाँ पे कोर्स कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को कहिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बना रहे। थैंक यू दोस्तों।